हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 20 अक्टूबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की, यानी कि करंट अफेयर के लेक्चर की। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला, जो कि राज्य का, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का नारायणपुर जो जिला है कौन से पायदान पे है ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ध्यान रखिएगा, आपसे छत्तीसगढ़ के उस जिले का नाम पूछ रहा है जो नक्सल प्रभावित होने के बाद भी ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में किस स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ने हाल ही में एक अपना रिपोर्ट जारी किया है जिसमें से ओवरऑल इंडेक्स दी गई है और नारायणपुर जिले को 112 आकांक्षी जिलों में नारायणपुर को 5वां पायदान मिला है। 5वां, याद रखिएगा, फिफ्थ पोजीशन मिली है। फिफ्थ पोजीशन में मिली है क्यों? क्योंकि नक्सल प्रभावित होने के बावजूद भी इन्होंने, यानी जिला प्रशासन ने अपनी सारी चीजों को मेंटेन करके रखा है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पर आपका सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है IANS, ध्यान रखिएगा, IANS सी वोटर्स के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आम जनता को खुश रखने वाले मुख्यमंत्रियों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का देश में कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं से, अपने कार्यक्रम से अपनी जनता को खुश करने के लिए, अपनी जनता को सारे कल्याणकारी कार्यों के लिए कौन से नंबर पे इनको रखा गया है कि जो भूपेश बघेल जी हैं हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने जनता को जो खुश किया है अपने स्कीम्स से, अपने कार्यक्रम के द्वारा, इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पूरे देश में कौन सा रैंक है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पे IANS ध्यान रखेंगे आप, IANS सी वोटर, ध्यान रखेंगे, सी वोटर्स के सर्वे के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री जो हमारे भूपेश बघेल जी हैं वो भारत में पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, भारत में पहले स्थान पर है, जिन्होंने अपने स्कीम से, अपने कार्यक्रम से, प्रोग्राम से, स्कीम से, लाभकारी योजनाओं से, ग्रामीण विकास से हमें यहां पर लाभान्वित कर रहे हैं। हमें इन द सेंस यहां राज्य की जनता को लाभान्वित कर रहे हैं और इनका रैंकिंग है पहला। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए, ध्यान से देखिएगा, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए कितने नए किसानों ने पंजीयन करवाया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल खरीफ की जो फसल है, धान की खरीदी का तारीख निर्धारित की गई है 1 नवंबर 2022 और इस साल खरीफ का जो फसल है, धान की जो फसल है, उसको विक्रय करने के लिए, समर्थन मूल्य पे बिक्री के लिए नए किसानों की श्रेणी में 60,000 किसानों ने, ध्यान रखिएगा, 60,000 किसानों ने इस साल अपना पंजीयन करवाया है, जो इस समर्थन मूल्य पे धान के बेचने के लिए, धान की बिक्री के लिए क्या है, नए लोग हैं। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 के बुकर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2022 के बुकर पुरस्कार के लिए किस देश के लेखक को सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2022 का बुकर सम्मान किस देश के लेखक को मिला है। तो गाइस आप सभी को मैं बता दूं कि श्रीलंका जिस तरीके से अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, तो यही के एक लेखक हैं, श्रीलंका के ही लेखक हैं और उन्हीं को इस साल का बुकर प्राइज दिया गया है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के ही लेखक हैं और उन्हें इस साल का बुकर प्राइज दिया गया है। नाम है उनका, ध्यान रखिएगा, सेहान, ध्यान रखेंगे आप, सेहान करुणा तिलक, सेहान करुणा तिलक, याद रखिएगा, श्रीलंका के रहने वाले हैं और 2022 का बुकर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन है कि इस महिला खिलाड़ी ने लगातार दूसरे बार भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता है और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के खिताब के लिए बैलन डिओर, ध्यान रखेंगे आप, बैलन डी ओर पुरस्कार दिया जाता है फुटबॉल के खेल में, फुटबॉल के फील्ड में अगर हम बात करें तो फुटबॉल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस साल का, यानी कि वर्ष
2022 के लिए किस महिला फुटबॉल प्लेयर ने बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, हाल ही में एलेक्सिया पुटेलस ने बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली महिला बनी है, जो कि फुटबॉल की अगर खेलों में हम बात करें, फुटबॉल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा, एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन के लिए इनको बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है। एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन के लिए बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य में 1 नवंबर से शुरू होने वाले राज्योत्सव में कितने राज्य के कितने देशों के कलाकार भाग लेने आएंगे? ध्यान रखिएगा, 1 तारीख से जो हमारा राज्योत्सव शुरू हो रहा है, इस राज्योत्सव में अलग अलग देशों के कलाकार यहां पर आएंगे जो अपनी प्रस्तुति देंगे। और इसके लिए अगर हम आपसे बात करें तो कुल 7 देशों के, ध्यान रखिएगा, कुल 7 देशों के कलाकार छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, जो राज्योत्सव के ऊपर अपनी क्या करेंगे? प्रस्तुति प्रदान करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रस्तुति प्रदान करेंगे। ठीक है, कहां पे मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा रायपुर साइंस कॉलेज के मैदान में, यानी 2022 का राज्योत्सव जो है आपका, ये मनाया जाएगा रायपुर साइंस कॉलेज के ग्राउंड में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर किस क्रम का एशिया कप, ध्यान दीजिएगा, किस क्रम का एशिया कप अपने नाम किया है? तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम ने इस साल श्रीलंका की फीमेल क्रिकेट टीम को हरा करके एशिया कप में 7वीं बार लगातार, ध्यान रखेंगे आप, इस साल 7वीं बार फिर से 7वें क्रम की सीरीज अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा, 7वें क्रम का, यानी कि एशिया कप जीतने वालों श्रेणी में महिला में अगर हम बात करें महिला क्रिकेट टीम में, तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इस बार 7वीं बार श्रीलंका को हराते हुए क्या जीता है? एशिया कप। ध्यान रखेंगे आप, एशिया कप। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तुर्की में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पैरा आर्म रेसलिंग, ध्यान से देखिएगा, तुर्की में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व राज्य का, यानी कि छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी द्वारा किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, राज्य के यानी छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी द्वारा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखेंगे आप, तुर्की में जो अभी हाल ही में आयोजन होने वाली है राष्ट्रीय पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो छत्तीसगढ़ के, याद रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा जो है ये हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्रीमंत झा जो है ये हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, रायपुर के चंद्रपुर के कॉलेज का नामकरण, ध्यान रखेंगे, रायपुर के चंद्रपुर के कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है? तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भूपेश बघेल जी ने, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि चंद्रपुर के कॉलेज का नाम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार स्वर्गीय मुकुटधर पांडे, ध्यान रखेंगे आप, और साथ ही साथ हमारे राज्य के एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक, कवि के रूप में जाने वाले स्वर्गीय मुकुटधर पांडे के नाम से इस कॉलेज का नामकरण किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्वर्गीय मुकुटधर पांडे के नाम पर इस कॉलेज का नामकरण किया जाएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि ये जो 3 लोग हैं, इन्होंने अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। ये 3 लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या किया है? छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व किया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुकमा जिले में शिक्षा विभाग द्वारा, ध्यान से देखिएगा, सुकमा जिले में शिक्षा विभाग द्वारा बुनियादी शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाते हुए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? सुकमा जिले में शिक्षा विभाग द्वारा बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, ध्यान रखेंगे, बेसिक एजुकेशन के बारे में बोलता है कि आगे बढ़ाते हुए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे गाइज, हाल ही में सुकमा जिला प्रशासन के द्वारा रीड एलोंग ऐप, ध्यान रखेंगे आप, रीड एलोंग ऐप को लॉन्च किया गया है, जिससे कि बेसिक एजुकेशन में जो हमारे प्राइमरी के बच्चे रहते हैं उन सभी को अच्छे से सीखने की कला के बारे में बताया जा सके, और साथ ही साथ खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कैसे लाना है, इसके लिए उनको जागरूक किया जाए। इसी के लिए सुकमा जिला प्रशासन ने रीड एलोंग ऐप को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी।
क्लियर है? तो गाइज ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान रखिएगा, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ध्यान रखेंगे, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ किस क्रम के न्यायाधीश बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसके साथ साथ आप हमें एक क्वेश्चन और बताएंगे कि भारतीय संविधान में मुख्य न्यायाधीश से जुड़ा हुआ कौन सा आर्टिकल है? ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में मुख्य न्यायाधीश से जुड़ा हुआ यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जुड़ा हुआ कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइज ये था आज का सेशन। मिलेंगे बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।